है शहबाज शरीफ। शरीफ इनके नाम के पीछे लगा, लेकिन ये शरीफ है नहीं है। will make Pakistan a great country. यानी जब आप लोग फोन लगाते हैं ना, तो उस नंबर के पहले क्या लिखा रहता है? शुभम एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानेंगे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का सामान्य परिचय आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाकिस्तान का आधिकारिक नाम क्या है? पाकिस्तान इस्लामा गणराज्य। देखिए, पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य, इसका पाकिस्तान का यानी आधिकारिक नाम है, यानी इसका पूरा नाम है। सुन रहे हैं ना? हाँ, तो ये है। फिर पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। फिर इसके बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कराची, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। समझ रहे हैं ना? क्या है? फिर उसके बाद राजभाषा, यानी पाकिस्तान में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो जाहिर सी बात, उर्दू और अंग्रेजी दो ही भाषाएं बोली जाती है। वहाँ अंग्रेज है और उर्दू है, तो यह राजभाषा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है, यानी वर्तमान के पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ। इनका नाम है शहबाज शरीफ। शरीफ इनके नाम के पीछे लगा, लेकिन ये शरीफ है नहीं असल बात। जानते हैं ना आप लोग? पहले आप लोग यह वीडियो देखिए जरा इनका, यानी पाकिस्तान के पीएम, देखिए जरा इस वीडियो को। एक रोटी है तो चारों एक रोटी को बांट के खाएंगे। एक रोटी होगी तो चार भाई खाएंगे, चार रोटियां होगी तो चार भाई खाएंगे। भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। अपनी कोई मनी ट्रेल दिया आज तक आपने? झूठ के तो पलंदे हैं। कल मैं टीवी में सुन रही थी, पहला बजट दिया है जी शहबाज शरीफ साहब। ओ अक्कल के पागल तो नहीं है हम। 2023 में किसने दिया था बजट? ये किसको उल्लू बना रहे हैं? पिछला बजट भी इन्हीं का था। 50 करोड़ की करप्शन तो करप्शन ही नहीं होती। या अल्लाह, हमने तो आज तक 10 करोड़ नहीं देखे, इनके लिए 50 करोड़ पांव की नोक पे है। Will make Pakistan a great country, inshallah. तो आप ये वीडियो देख चुके ना? हाँ, तो देखिए, यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आप लोग वीडियो देखे ना, कैसा है? हाँ, तो यह है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की स्वतंत्र यानी आज़ाद कब हुआ? तो 14 अगस्त 1947। आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद 15 अगस्त को हमारा भारत कैसे देश आज़ाद हुआ? तो आप लोग ये सोच रहे होंगे ना। देखिए, पाकिस्तान को एक दिन पहले आज़ादी मिली और भारत को एक दिन बाद आज़ादी मिली, यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली। फिर उसके बाद भारत को, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता पाया। तो यह आपको समझ में आया? फिर उसके बाद इस्लामिक गणराज्य, यानी यह गणराज्य, यानी इस्लामिक गणराज्य कब बना? तो यह 13 मार्च 1956 को। फिर इसके बाद पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल 7,96,940 किलोमीटर, यानी इसका क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे किसी का, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, यानी इतना 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 इतना, तो अब इसके बीच का जो जगह है कितना है, यानी चारों कोण मिलाकर कितने जगह हुआ बीच का, तो वह इसमें बताया गया है। पाकिस्तान के हर कोने के जगह को नाप लिया गया, तब कितना मिला? इतना किलोमीटर। तो समझ में आया? अब देखिए थोड़ा इस तरफ देखते हैं। तो देखिए, पाकिस्तानी मुद्रा, यानी पाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? तो पाकिस्तानी रुपया, जो कि इसका स्वरूप क्या है? KPR, यानी के की मतलब पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी रुपया। तो यह समझ में आया आपको? अब देखिए, पाकिस्तान की GDP कितनी है? अब GDP मतलब आप लोग कहेंगे JDP क्या है? देखिए, पाकिस्तान की जो GDP है वो 504.3, यानी 504.3 करोड़ पाकिस्तान की GDP है। अब आप लोग कहेंगे GDP क्या है? तो देखिए, GDP जो है उसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए
जो पूरे देश का, जो जैसे मान लीजिए कोई गेहूँ चावल है, जैसे गेहूँ, अब उस देश में कितना गेहूँ हुआ है, मान लीजिए 100 करोड़ का गेहूँ हो गया। अब यही मान लीजिए 100 करोड़ का यानी 50 करोड़ का कितना हो गया, 50 करोड़ का मान लीजिए चावल हो गया। पैदावार यानी कितने का बिचे तो पैसा होता है। तो और जैसे मान लीजिए 50 करोड़ का क्या हो गया, वस्तु, यानी जैसे कपड़ा वपड़ा हो गए तो 50 करोड़ का ये हो गया। तो 100 करोड़ का गेहूँ, 50 करोड़ का चावल और 50 करोड़ का कपड़ा। तो ये जो सब हैं सारे मिलाकर इनको क्या कहेंगे हम लोग, जीडीपी से ही हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए पूरी जीडीपी जो है 504.3 करोड़ है, किसकी, पाकिस्तान की जीडीपी। तो यह रहा, ये 2008 के अनुसार बताया जा रहा है। तो आपको समझ में आया। अब इसके बाद देखिए प्रति व्यक्ति, यानी यह क्या है, प्रति व्यक्ति। अब इसे समझते हैं। प्रति व्यक्ति जो है, जैसे जो 504 करोड़ जीडीपी है, अब इसमें पाकिस्तान के हर एक लोगों में पूरा पैसा बराबर बराबर बांट दिया जाए तो कितना आएगा, यानी 3,320 रुपये 12 पैसे आएगा, पूरा पैसा मिलाकर। क्या होता है फिर उसके बाद दूरभाषा कोड, यानी जब आप लोग फ़ोन लगाते हैं ना तो उस नंबर के पहले क्या लिखा रहता है, भारत का तो 91 है दूरभाषा कोड। तो जब भारत के लोग लगाते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है 91 पहले, तो इसमें क्या लिखा रहेगा 92, यानी पाकिस्तान के नंबर में 92, भारत के नंबर में 91 क्या रहता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान कौमी तराना है। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान कौमी तराना। तो आपको समझ आया इसका संक्षिप्त परिचय। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो हम लोग भारत का संक्षिप्त परिचय जानेंगे, यानी भारत के बारे में जानेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग अगले दिन की तैयारी करते हैं। तो इसका एक